इस वक्त मेजॉरिटी एरिया सिंध का जो है वहाँ इस वक्त भी शदीद बारिश हो रही है और अभी वो वेव जो है वो चलती जा रही है। अल्लाह करे ये आफत आसमानी जो है ये जल्द ख़त्म हो और ये आसमान की तरफ से नहीं आई, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये हमारे अपने कर्मों जर्मों का फल है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं मुल्क में हालिया बारिशों के बायस बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली और मदद के लिए भरपूर काविशें कर रही है। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी हैं। मुतालिका इदारे सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। हमें आलमी इदारों को भी सैलाब की तबाहकारियों से आगाह करने की ज़रूरत है। सैलाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं पंजाब के अंदर, उनके मसाइल को हल करने के लिए आवाम के एक डिसास्टर मैनेजमेंट वजारती कमेटी बनाई गई है। 5 से 6 मिनिस्टर्स उसके मेंबर्स हैं, जिनका काम ये है कि सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से जो जो चीज़ें भी हैं उनको ओवरकम करना, उनका हल तलाश करना और आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करना उसकी बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। सैलाब से मुतासरा इलाकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। फैयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ हुई। पंजाब हुकूमत ने फ्लड इमदादी कामों की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरात को डिवीज़न का दर्जा दे दिया। हुकूमत PTI को जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर ले, आवाम को खामोश नहीं कर सकते। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फ़ज़ाइया का रिलीफ ऑपरेशन। PAF एमरजेंसी रिस्पांस टीमों की जानिब से सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम। फील्ड मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को 24 घंटे मुफ्त इलाज और अद्वियात की फराहमी जारी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब में मुतासरा हमवतनों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। तमाम सारफीन जिनका इस्तेमाल औसतन 200 यूनिट से कम रहता है, अगस्त के बिल पर उन पर जो फ्यूल प्राइस सरचार्ज लगा था उसको ख़त्म कर दिया गया है। सारिफीन को अक्टूबर से बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी महसूस होगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 1 माह के लिए 200 यूनिट वाले सारिफीन को 22 अरब की छूट दी जा रही है। बिजली के बिल्स में जून के फ्यूल एडजस्टमेंट लगकर आए। दस्तियाब कोयले, हवा और न्यूक्लियर से चलने वाले बिजली घर लगाए जाएंगे। हेस्को के फीडर्स ट्रिप होने के मसले फौरी हल करने की हिदायत दी। लाहौर हाईकोर्ट का बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत का फ्यूल एडजस्टमेंट का टैक्स मना करके बाकी बिल जमा कराने का हुक्म। विफाकी हुकूमत और लेस्को को नोटिस जारी। 14 सितंबर को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने मोहम्मद सादिक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर का दूसरा दिन। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर से मुलाकात। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए वफूद की सतह पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म का अमीरी दीवान पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम का दौरा। शहबाज शरीफ को फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए कतर की वसी तैयारियों से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद तरीन सहूलियात के क़याम में कतर की कोशिशों को सराहा। फुटबॉल स्टेडियम में कतरी सकाफत और शनाख्त की अक्कासी की गई। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के अवाम और क़यादत को मेगा इवेंट के कामयाब इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार। मैं आप सारी कौम से पूछता हूं कि वो दहशतगर्दी का केस किया, सारी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। अब दुनिया के अंदर ये खबर गई कि इमरान खान को दहशतगर्दी में FIR कर दी। इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मेरी आखिरी कॉल से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें, चेयरमैन PTI की हुकूमत को धमकी। इमरान खान हरीपुर में जलसे से खिताब में बोले, हुकूमत से हमारी जान छुड़वाकर साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। ये मुझे गिरफ्तार करने आए थे लेकिन अवाम देखकर डर गए। मुझ पर दहशतगर्दी का केस करने से मेरी नहीं मुल्क की बदनामी हुई। वक्त आ गया है कि मुल्क को हकीकी आज़ादी दी जाए। अब कोई हमें अपनी जंग में नहीं धकेल सकता। इमरान खान का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास कानूनी टीम से मुशावरत। कल जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का फैसला किया। खातून जज को धमकाने पर इमरान खान के खिलाफ थाना मागला में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की 3 रोज़ की राहदारी जमानत मंजूर की थी। हल्का N 108 फैसलाबाद से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। सेक्शन 16 के मुताबिक 4 बुनियादों पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि हल्फनामा ओथ कमिश्नर से तस्दीक शुदा ना होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हो सकते। ये भी हो सकता है कि इन्होंने तहाइफ को अतिया कर दिया हो। ऐसी सूरत में इसको कागजात नामजदगी में जाहिर करना लाजिम नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद के रिमार्क्स। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला मुसलसल जारी। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे इजाफे से 218 रुपये 38 पैसे का हो गया। माहिरीन के मुताबिक गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद डॉलर की कदर में इजाफे की वजह है। लेजेंडरी भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन दूसरी मरतबा कोविड का शिकार हो गए। अदाकार की ट्विटर पैगाम में तस्दीक। मद्दाहों ने अदाकार की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की। अमिताभ बच्चन को जुलाई 2020 में भी कोविड हो चुका है।